आप ये हैरान हो जाएंगे, हाथरस को ये लोग एक तरीके से दंगे की प्रयोगशाला बनाना चाह रहे थे। जो खुलासे हुए हैं उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि शुरुआत में भारत की बेटी की बात, हाथरस की बेटी, इसलिए आज का ताल ठोक के ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो गांव आपको नजर आ रहा है ये वो हाथरस गांव है। और हम इस वक्त उन्हीं के घर पर हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं के घर पे हैं। ये जो घर है नीचे की तरफ अगर आप देखें, ये वो घर है, ये वो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं। इस हिस्से में लड़की के जो घर वाले हैं वो अभी इस वक्त नीचे बैठे हैं। पुलिस की मौजूदगी, और पुलिस की मौजूदगी सिर्फ यहाँ नहीं है मन, आप ये सोच लीजिए जो आरोपी है, मुख्य आरोपी वो सामने वाला घर। विक्रम, एक बार अगर आप यहाँ आना चाहें इस तरफ, ये सामने वाला घर जो आपको, वहां तक भी हम आपको लेके जाएंगे। संदीप माफ कीजिएगा, संदीप जो मुख्य आरोपी है उसका घर यहाँ से, और यही पूरा मतलब ये तो बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पे है। और अमन, लगातार ये जो आप हालत देख रहे हैं यहाँ, पिछले कुछ दिनों से यही हालत है, पुलिस की मौजूदगी। एक चीज है, परिवार का दर्द कहीं पीछे छूट गया, यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई, बेटी की लड़ाई कहीं पीछे छूट गई। और जो खुलासे हुए हैं, जो दावा है योगी सरकार का, वो इतना हैरान कर देने वाला है। उसमें इस तरीके के दावे किए गए हैं, मैं इसको लाइनों में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, कि ये एक तरीके से दंगे वाला मौका था। ये हाथरस को शाहीन बाग बनाना चाह रहे थे, ये दिल्ली वाला दंगा प्लान हाथरस में कामयाब करना चाह रहे थे। और इसको लेकर जो दावा किया गया है योगी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। परिवार से भी बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। पहले सुन लीजिए क्या दावा किया गया योगी सरकार की तरफ से। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से, कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोगों के हितों के लिए निरंतर पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। और उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आज इस अवसर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो ये दावे किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। हालांकि बता दें, इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अमित, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, एफआईआर भी हुई है, गिरफ्तार किया। और अमन, यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम ये बातचीत आखिरकार इस जगह से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच लीजिए, जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं वो सत्य अब तक पूरा नहीं है, वो अर्ध सत्य है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं। कोशिश करते हैं एक बार, उनकी माताजी भी हैं यहाँ पर, एक बार उनसे बात करने के लिए और एक बार उनसे पूछने के लिए कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही हैं। माता जी, एक छोटा सा सवाल मैं आज आपसे फिर पूछना चाहता हूँ। मैं पहले भी आया था आपसे मिलने, आपसे बात की। बेटी के न्याय की आस अभी भी है? लगता है न्याय मिल पाएगा? मिलेगा, और ये हमेशा दिल में जिंदा रहेंगी। मनीषा मरेगी नहीं, जिंदा है। लेकिन जब हम पिछले 2-3 दिन देख रहे हैं, उन 2-3 दिनों में जैसे चीजें हो रही हैं, नेता आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, न्याय की बात हो जरूर रही है, न्याय की बात आगे नहीं बढ़ रही। इस केस में आगे क्या हो रहा है, इस केस में आगे क्या होगा, सच्चाई कब सामने आएगी, कब सजा मिलेगी, ये चीजें नहीं पता चल रही अब तक। सब कुछ
कुछ होगा। ऊपर वाले पे हमें भरोसा है, अपने जो हमारे भारत वाले जो हमारे देश के सभी भाई बहन हमारा साथ दे रहे हैं उन पे भरोसा है, और शायद सरकार पे भी है, सरकारी न्याय देगी। कोई आके ऊपर से कोई सरकार पे भरोसा है, न्याय मिलेगा, सब देंगे, सब देंगे, न्याय मिलेगा। नहीं, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, यहाँ के कुछ सब कुछ बिगड़ा हुआ है। देखिए, नाराजगी है अमित, नाराजगी इस चीज को लेकर भी है कि जिस तरह का व्यवहार रहा सिस्टम का, प्रशासन का। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की बहुत जबरदस्त तैनाती है। यहाँ पर एक तरीके से कहा जा रहा है कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है, एंट्री पॉइंट सारे ब्लॉक किए गए, हालांकि उसको बाद में ओपन यहाँ पर कर दिया गया। मेरे साथ शांतनु है, वो विशेष तौर पर आज हमारे साथ हाथरस आए हैं क्योंकि जमीनी हकीकत हर कोई समझना चाह रहा है। हमारे साथ सीपी सिंह है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ वहां से गौरव भाटिया भी हैं। लेकिन सबसे पहले शांतनु, अगर मैं आप ही से शुरू करूं, रिपोर्ट बहुत अलार्मिंग है। ये रिपोर्ट, अभी हम परिवार वालों से बात कर रहे थे, उनको बहुत उम्मीद है। आज पूरा देश जो है हाथरस की बेटी के साथ या इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दर्द में भी दंगा ढूंढ रहे हैं। कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पर, लेकिन इनको पता भी नहीं होगा। हमने इनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे ये चीज। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ दिल्ली वाला प्रयोग करना चाह रहे थे हाथरस में, मतलब उनको दर्द में भी दंगा दिख रहा है। देखिए, मैंने कल ही एक लेख लिखा ऑफ इंडिया में कि योगी ने पिछले 3 साल में करा क्या है। जो 3 लाख वैकेंसी थी पुलिस की, उसमें 1.5 लाख भरी थी केवल 15 साल से, अब वो 1.5 लाख भर गई। पुलिस का महकमा सड़क पर है। दूसरा, आपने देखा सीए का दंगा कैसे रोका गया, वसूली करी गई, उसी समय वसूली करी गई। आपने देखा किस तरह से आरोपियों को, आतिक अहमद जैसे लोगों के घर तोड़े गए। आपने देखा किस तरह से एनकाउंटर हुए, उस पर आप ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच गए। ये बदला बहुत सारी लॉबिंग है। नहीं, ये योगी से बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदला। आप नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करें। केवल आप फोन टैपिंग, आपने कहा फोन टैपिंग हुई, लेकिन फोन पे जो बात हुई उस पर नहीं चर्चा हुई। 25 का 50 25 का 50 हुआ। प्लीज एक बाइट दे दो, प्लीज एक बाइट बना दो। तो आपने देखा किस तरह से नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। और परिवार के दुख पे आप राजनीति कर रहे हैं। आपकी राजनीति नहीं चल पाई, आपको उठा के केरला भेज दिया गया। लेकिन आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर अभी भी लोगों का, ये लोगों के आने का क्या करें अमन, सिलसिला जो मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 2 दिन से जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं, यही चीजें दिखती हैं न्याय के नाम पे। आप देखिए ना, ये बेटी का घर है, लेकिन अच्छा ये देखिए, ये जो अभी अमित आपको बता रहे थे, ये बेटी का घर, हाथरस की बेटी, और ये सामने, ये बिल्कुल ठीक सामने, ये अगर आप देखें, ये जो जाली आपको नजर आ रही है, ये लोहे की जाली, ये संदीप का घर है ना, जो आरोपी है इस मामले में। अच्छा शांतनु, एक चीज, सीपी सिंह, एक कमेंट आपका भी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये तो शॉकिंग, अलार्मिंग, मतलब या तो ये जो लोग कहा जा रहा है कि ये दरअसल योगी से बदला, ये नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश, ये कि गैंगस्टर्स के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, सीए को लेकर भी, पीएफआई के भी यहाँ पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया था? 25 लोगों को केवल सीए की तरफ गिरफ्तार किया। ये लोग बदला ले रहे हैं उस चीज का। यूपी के सरगना था, ये पीएफआई और एसडीपीआई दोनों के बारे में सरकार को ये जानकारी मिली है कि इन लोगों ने साजिश की यहाँ पे दंगा कराने की। और वैसे ही जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली में जो सीए का आंदोलन चला, नकली आंदोलन, उसके बाद में फिर दिल्ली में दंगा करा दिया गया। उसके बाद में कुछ वैसी ही स्थिति है। थोड़ा और पीछे आप जाएं तो जैसे 2002 में मोदी के खिलाफ कैंपेन हुआ था, उसी का रिपीट कैंपेन आज योगी के खिलाफ चलाया जा रहा है, क्योंकि योगी ने भी अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मतलब मेरे को हैरानगी है इस पे शांतनु, मतलब जब मैंने ये खबर पढ़ी, ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी, जब ये दावा किया गया, ये मतलब बेटी की राख पर यूपी जला देंगे और अपनी रोटियां सेक लेंगे। बेटी की राख पर और कम मौके हैं क्या पॉलिटिक्स करने के? मैंने उस दिन देखा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने महल से निकले, अपनी एसयूवी में बैठे, वहां पहुंच गए, किस ड्रामेटिक तरह। तो ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हैं या उसका शिकार है? जाने अनजाने इन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है यहाँ पर? कैसे नहीं पता हो, इतनी बड़े परिवार से आते हैं। दोनों अपनी एसयूवी में निकले, पहले दिन दंगा करा वहां पे सड़क पे, पूरा एक्सप्रेसवे जाम करा, अगले दिन आ गए। और मैंने कल एक चैनल पे बैठा था, उसके चैनल की रिपोर्टर बस ये कहती रही कि पहली बार हमारे चैनल पे आ रहा है, पहली बार हमारे चैनल पे आ रहा है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि अंदर परिवार के साथ हुआ क्या। और राहुल गांधी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने ऐसा देखा, वैसे देखा। क्या इसलिए सांत्वना देना है? अमन, 2 चीजें हैं इसमें। पहले तो हम जब से देख रहे हैं शांतनु, मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाह रहा हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी पहले दिन से आंदोलन खड़ा करने की कोशिश में है कि किसी तरीके से हमारी मुहिम जो है वो ये हमारे नाम हो जाए, और इस चक्कर में जमा हो रहे हैं। और अब ये वेबसाइट्स, यानी कि कुल मिला जुला के न्याय जो है बैक सीट पे है और फ्रंट सीट पे अब सिर्फ ये तमाशा। और देखा ना कि लोग आ रहे हैं, जान रहे, दिन भर यही चलता है मन यहाँ पे।